सबसे पहले एटॉमिक मास के बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या होता है एटॉमिक मास। तो देखो, एटॉमिक मास एटम्स के मास को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं बताइए सोडियम का मास क्या है, तो आप क्या कहोगे? ये 23 है यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू? इसको नॉर्मली बोलते हैं यूनिफाइड मास, जिसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं, यूनिफाइड मास। और पहले इसको क्या बोलते थे? एएमयू। जैसे आप क्लोरीन को बोलोगे तो क्लोरीन होता है 35.5, क्या बोलते हैं? एएमयू या तो एएमयू। लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको सिर्फ यू बोलते हैं। पहले क्या बोलते थे? एएमयू। क्या होता था एएमयू? एटॉमिक मास यूनिट। इसे एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता था। ठीक है। इसी तरह से ये किसी पर्टिकुलर एक एटम के मास को बोलते हैं एटॉमिक मास। लेकिन अगर एक से ज्यादा एटम है तो इसे मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। जैसे CH4। तो कार्बन का कितना है? 12 है। हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। मल्टीप्लाई करो 4, आंसर है 16। इसका इसकी ऐसा यूनिट भी यू, 16 यू। चलो, तो इस हिसाब से CO2 का मास क्या होगा बताइए? CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? देखते हैं कौन सही जवाब देगा। प्राची, क्या बात है, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, करेक्ट आंसर। हर्षिता, कॉन्ग्रेचुलेशन। ईशान, ये गलत है। अब देखो, आपकी ना, एक तो जल्दबाजी मत करो आप। सृष्टि, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है। ज्योति, ये गलत है। हर्ष, करेक्ट आंसर है। 44 करेक्ट आंसर था। ऋतिक, तुसीर, बहुत बढ़िया, ये करेक्ट आंसर है 44। देखो, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है कितना? 16। तो 32 ऐड कर दो 44, तो 44 यूनिवाइड। कई बच्चों ने कार्बन को 16 ही लिखा है, ऑक्सीजन को 16 ही लिखा है, लेकिन ऑक्सीजन तो दो है ना, दो से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए उनका आंसर 28 आया है। चलो, लगाओ दिमाग। C6H12O6 ग्लूकोज का क्या होगा? देखते हैं कितने एक्यूरेट आंसर देंगे। ग्लूकोज का आंसर क्या होगा? क्या बात है, क्या बात है। हर्षिता, नाइस, आपका न्यूमेरिकल सेक्शन बहुत बढ़िया है हर्षिता। हर्षिता, लक्षित, सुशील, ईशान, ईशान कमाल का बैकअप है, बहुत बढ़िया। श्याम, हर्ष, प्राची, अब की बार आपका गलत है। ऋतिक, ये भी गलत है। बाकी इनका सबका ठीक था जिनके नाम मैंने बोले। सृष्टि, क्या बात है, सही में बेस्ट फ्रेंड हो यार तुम। एक गलत तो दूसरा भी गलत, एक ठीक तो दूसरी ठीक। करेक्ट आंसर है 180, 180 इसका करेक्ट आंसर था। कई बच्चों ने ठीक दिया दिया आंसर। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो 72, हाइड्रोजन तो 12 ही रहेंगे, और इसको 96 ऐड कर दो 180, यूनिफाइड आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है। चलो, H2O का बताओ, देखते हैं कौन ठीक बता पाएगा। H2O पानी का कितना होता है? श्याम गलत है। ईशान करेक्ट है। हर्ष करेक्ट है। सृष्टि करेक्ट है। श्याम, एक बात, श्याम करेक्ट है। अब एक ही बार आंसर देख सकते हो भाई आप। सुशील करेक्ट है। लक्षित करेक्ट है। हेमंत करेक्ट है। प्राची करेक्ट है। ज्योति, ये गलत है। सिर्फ 18, 18 होगा। देखो, हाइड्रोजन होता है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, ऑक्सीजन होता है 16, 16 ऐड कर दो 18, यूनिफाइड। करेक्ट आंसर है 18 यूनिफाइड। थोड़ा सा चैलेंजिंग दे रहा हूँ, ठीक है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। बाकी होमवर्क तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही सेंड कर दूंगा। आपको बताना थोड़ा चैलेंजिंग है। C12H22O11, इसे बोलते हैं सुक्रोज, इसका क्या होगा?
सुक्रोज का क्या होगा? हर्षिता, ये करेक्ट है, वेरी गुड। हर्षिता करेक्ट है, सुशील करेक्ट है, हेमंत करेक्ट है, श्याम ये गलत है, ईशान करेक्ट है, लक्षित सांगवान ये करेक्ट है। क्या बात है, वेरी गुड लक्षित। प्राची करेक्ट है, सृष्टि भी करेक्ट है। क्या बात है भाई, सही में बेस्ट फ्रेंड हो। हर्ष करेक्ट है, ऋतिक करेक्ट है। 342 इज करेक्ट आंसर, 342। ठीक है, इसी तरीके से C2H5OH एक घर से करना है होमवर्क। ठीक है, और कुछ होमवर्क मैं जरूर आपको दूंगा। ठीक है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे एटॉमिक मास निकालने के। अच्छा, तो फिर मोलर मास में क्या फर्क है? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? यू। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। यानी अगर मैं यही क्वेश्चन आपको दे दूं CH4, तो CH4 का आंसर क्या आएगा? 12, और 12 + 4 16 ग्राम पर मोल। इस तरह CO2 में दे दूं और कहूं मोलर मास निकालो, तो वो क्या आएगा? 44 ग्राम पर मोल। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। क्यों होती है? मोल कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट कर लिया तो ये भी समझ में आ जाएगा। सिमिलरली फॉर्मूला मास की जरूरत क्यों पड़ी थी? आपको पता है, इसमें जितने भी कंपाउंड है उसका आप डायग्राम बना सकते हो। CH4 है, चैप्टर नंबर 4 में केमिकल बॉन्डिंग में हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ये होता है CH4 का डायग्राम, टेट्राहेड्रल, पढ़ा भी होगा कईयों ने। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, आमतौर पर कौन से कंपाउंड होते हैं? वो आयनिक। आयनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं कि अब मैं आपको एक नमक का एक टुकड़ा दे दूं, तो उस नमक के टुकड़े में, NaCl के टुकड़े में, मान लो ये सारे इतने सारे Na हैं, इतने सारे Cl हैं। ठीक है, इतने सारे Na हैं, इतने सारे Cl हैं। तो आप देखोगे तो 100 Na है और 100 आपके क्लोरीन भी है। मैंने दूसरा नमक का टुकड़ा दिया, उसमें 50 Na है और 50 Cl है। मैंने एक और टुकड़ा दिया आपको, उसमें Na 150 है, Cl भी 150 है। तो ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। हम क्या करें? तो इन्होंने कहा, साइंटिस्ट बोले कि ऐसा करो, इनमें 100 को 100 से, 150 को 50 से, 150 को 150 से कैंसिल करो और सिर्फ इसका फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या है? NaCl। सिर्फ इतना लिखो, क्योंकि अलग अलग क्रिस्टल देखोगे अलग अलग अमाउंट आएगी। तो ये इसका फॉर्मूला मास हो जाएगा। सोडियम है 23, ये है 35 आंसर आएगा 58.5। और एसआई यूनिट क्या होगी आपकी? वही यू। यू इसकी एसआई यूनिट होगी, यूनिफाइड मास। तो कुल मिला के अगर हम ध्यान से इसमें देखें तो यहाँ पर इतने एरिया में एसआई यूनिट यूनिफाइड है, यूनिफाइड है, यूनिफाइड है। बट इस केस में एसआई यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल।